यीशु का बेजान फजल और इत्मीनान आप सब में बढ़ता जाए और आपकी सलामती हो। हालेलुया, आमीन। आज का जो पैगाम है वो बेहद ज़रूरी है। मौजूदा हालातों वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए पैगाम का उन्वान है क़यामत और ज़िंदगी में शराकत। क़यामत और ज़िंदगी में शराकत। सारे मिलके बोलें आमीन। उन्वान को कलीसिया से दोहराने का मकसद होता है, वजह होती है, और वो ये कि अगर कोई भाई या बहन साथ में सो रहा हो तो जाग जाए, वो फिर चौंक जाता, इधर उधर देखना, खैर हो गई, शोर रह गया। कोशिश करूंगा दिए गए वक्त में मैं अपने पैगाम को क्लोज करूं, क्योंकि पैगाम ज़रा लंबा है और ज़रूरी है, इसीलिए आप सब ने मेरे साथ बने रहना। आमीन। सबसे पहले भरपूर तालियां खुदा के कलाम के लिए। इस पैगाम का मकसद ये है कि हम ये जाने कि क़यामत और ज़िंदगी में शराकत के बाद हमारा कलीसिया में और इस दुनिया में क्या काम है। मेरी बात को समझिएगा। इस पैगाम का मकसद ये है कि हम ये जानें कि क़यामत और ज़िंदगी में शराकत के बाद, मेरा पैगाम क़यामत और ज़िंदगी नहीं है, ये फर्क मज़मून है। बाइबल के साथ मिलकर गवाही देता हूं कि कलीसिया क़यामत और ज़िंदगी में शरीक है। कलीसिया क़यामत और ज़िंदगी में शरीक है, और उस शराकत के बाद हमारा इस दुनिया में काम क्या है, मेरा पैगाम ये है। समझ गए बात को? अब मेरे साथ निकालें अमाल की किताब, उसका पहला बाब। अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से मैं 11वीं आयत तक तिलावत करूंगा। लिखा है, ए थियोफिलुस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुद्स के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ,
बल्कि बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे पूछा, क्या खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया और बदरी ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। आमीन। मैंने ये पूरा पैराग्राफ आप सबके सामने इसलिए तलावत किया है ताकि इनमें से जो जो बातें की जाएं उनका स्याको असबाब आपके जहन में नक्श है। तीसरी आयत में लिखा है कि उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर किया। चुनांचे वो 40 दिन तक शागिर्दों को नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा सबूतों से, अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर करता रहा। मैं एक सवाल आप सबके सामने रखता हूं। पादी साहबान भी बैठे हैं, आप सब भी बैठे हैं, बाइबल स्टूडेंट भी बैठे हुए। ऐसे लोग जिन्होंने यीशु को देखा हो, उसकी खिदमत को देखा हो, बल्कि उसके साथ मिलकर खिदमत की हो, उससे सीखा हो, उसके साथ वक्त गुजारा हो, दिन गुजारे हो, रातें गुजारी हो, उसे मौजज़े करते हुए देखा हो, उसे मुर्दे जिंदा करते हुए देखा हो, उसे पानी पर चलते हुए देखा हो। ओह, यीशु अपने आखिरी वक्त में भी शागिर्दों के साथ था। गतसमनी बाग में यीशु को अपनी आंखों से गिरफ्तार होते हुए देखा हो, उसे मार खाते हुए देखा हो, सलीब पर जड़ा हुआ देखा हो, दम तोड़ते हुए देखा हो, अपने हाथों से दफन किया हो, और वह शख्स अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हो और वह नफ्से नफीस उनके सामने आ खड़ा हुआ हो, तो क्या ये काफी नहीं ये यकीन करने के लिए कि यीशु जी उठा है? क्यों जी भाई साहब, ये काफी नहीं ये यकीन करने के लिए कि हाँ मसीह जी उठा है? दिलावर भाई, आप मानते हैं यीशु मसीह जी उठा? क्या बात, जबरदस्त, तालियां बजाएं। आप सब मानते हैं? हालांकि आपने यीशु को अपनी आंखों से उस वक्त देखा भी नहीं और आप मान रहे हैं। जिनके सामने बनफ्से नफीसा खड़ा हुआ ये तो हमारा ईमान है ना, जो हमारे अंदर गवाही पैदा करता है।
यीशु जी उठा। ये हमारा ईमान है जो हमारे अंदर गवाही कर रहा है। लेकिन जिन्होंने उसे देखा है ओ उनके हालात तो कुछ और ही है। आप इसी का सफा पीछे पलट लें, यूहन्ना की अंजील उसका चैप्टर 20 है, आयत नंबर 24 से मैं पढ़ूंगा। निकाल लिया? हाँ जी, 24 आयत में लिखा है, मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तुआम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। यीशु मसीह जब अपने आप को शागिर्दों पर जाहिर करता है, जो पहली मुलाकात हुई वो 11 के साथ हुई, तो ये उनमें नहीं था। तो यीशु जब दूसरी बार सामने आया तो ये मौजूद था। आगे क्या लिखा है, बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदा को देखा। अच्छा, हुण नाल दे साथी कह रहे हैं कि असी उन्हों वेख्या, जिंदा वेख्या। की कह रहा है, मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मैखों के सुराख न देख लूं और मैखों के सुराख में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं। क्या लिखा जी आगे? हर गिज यकीन ना करूंगा। बेइत्तेकादी की हालत देख रहे हैं। हर गिज यकीन ना करूंगा। यीशु अपने आप को सबूतों से जाहिर कर रहा है। कहता मुझे छूकर देखो, उन पर भी अपने सबूत जाहिर। कहता मुझे छूकर देखो, रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होते, और मुझे छूकर देखो। क्यों सबूत दे रहा है? बेइत्तेकादी ऐसी सोच रहे हैं कहीं यीशु की रूह को तो नहीं देख रहे, हाँ कहीं भूत तो नहीं देख रहे। यीशु ने कभी कभी भूत भी समझ लेते हैं सर। मत्ती निकालिएगा, मत्ती की अंजील 14वां चैप्टर 26वीं आयत जो निकाल दे पढ़ दो। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठा। देख यीशु को रहे हैं और घबरा गए, कहने लगे कि भूत है, डर कर चिल्ला उठे। क्या हुआ? यीशु को क्यों सबूत देने पड़े? सब बेइत्तेकाद हो चुके। जो मुनादी यीशु करता रहा कि तौबा करो, खुशखबरी पर ईमान लाओ, वक्त पूरा हो गया, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, वो इस मुनादी को भूल गए। इस मुनादी को भूल गए क्योंकि जब से वो यीशु के पीछे चले तब से किसी और ही बादशाही के ख्याल में थे और किसी और ही बादशाही के ख्याल में ईमान लाए थे। और जब वो बादशाही जिसका ख्याल वो रखते थे ना मिल सकी तो बेइत्तेकाद होकर डर कर एक कमरे में बंद हो गए। मैं अब एक हवाला नहीं आपको पढ़ा सकता, वक्त कम है। वो एक कमरे में बंद क्यों हुए? जब यीशु गिरफ्तार हुआ, मसलूब हुआ, सब परगंदा हो गए खौफ से। पतरस ने तो यीशु का इनकार भी कर दिया, पीछे पीछे भी जा रहे हैं तो इनकार भी करी जा रहे हैं क्योंकि वो किसी और ही बादशाही के ख्याल में यीशु के पीछे पीछे चलते रहे। और जब वो ना मिल सकी तो बेइत्तेकाद हो गए और उस मुनादी को भूलने के मसीह करता रहा। यहाँ तक कि यूहन्ना रसूल, जिसने यीशु मसीह के हक में गवाही दी कि ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, जब वो कैद में था तो वो भी कहता है, आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। उन्होंने ये पता नहीं कदों रूमी
हुकूमत दी रियासत दा तख्ता पलटेगा, तख्त ते बहेगा, तो कदों मैनू इत्थों रिहाई मिलेगी। और यूहन्ना याकूब तो माँ के साथ आ गया। माँ कहती है जब तू बादशाही में आए तो एक तेरे दाने और एक तेरे बाएं बैठे। शागिर्द आपस में लड़ रहे हैं, हम में से बड़ा कौन, कौन वजीर होएगा, कौन गवर्नर होएगा। यहूदन में अपनी भाई फाइनेंस मिनिस्टर बढ़ा दी। ओ उस बादशाही को नहीं समझ। किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनना था, किसी को यीशु का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बनना था, किसी को रिहाई चाहिए। सबके अपने अपने मतलब। सो उनको सबूत देता रहा, अपने आप को जाहिर करता रहा। 40 दिन तक बादशाही की बातें कहता रहा, ताकि वो उस मुनादी को याद करे जो मसीह करता रहा। अच्छा, मजे की बात, दोबारा निकाले अमाल, पहले चैप्टर में हम थे। अच्छा, वो जिस बादशाही के ख्याल में थे उसका इजहार यहां भी कर रहे हैं। छठी आयत, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, क्या खुदावंद, क्या तो इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा, फिर अता करेगा। यानी कि जो बादशाही उनकी पहले कायम थी, वो रोमी हुकूमत उस पर क्या हो गई, कब्जा, रोमी हुकूमत का कब्जा हो गया। अब फिर वो सोच रहे हैं कि ये रोमी हुकूमत को साइड पे करे और इसराइल को फिर से बादशाही अता करे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तरबियत, शरीयत में तरबियत, नविश्तों में तरबियत जो उनकी हुई, बुजुर्गी रवायतों में तरबियत जो उनकी हुई, यहूदी रवायतों में। जब जब भी इसराइल गुलामी में गया, खैर वो गुलामी में क्यों गया इसकी बहस अलग है, लेकिन जब जब भी गया, जब उनके गुनाहों की सजा पूरी हो गई, तो खुदा ने हमेशा ये क्या किया कि उन्हीं लोगों में से एक मर्द खुदा को खड़ा किया और उसने इसराइल को आजाद करवा दिया। यही होता रहा। उन्हें क्या होड़ में ये कहा गया है, ओ नारे लगने लगे, होशाना, निजात देने आया। इसीलिए तो वो बुजुर्ग आए कह रहे थे, इनको चुप करवा, रोमी हुकूमतों ने अगर सुन लिया तो यही सानू छुड़ाया। यीशु तो निकल, यीशु वहां से निकल गया, क्योंकि जो बादशाही यीशु लेकर आया उसकी पहचान उन्होंने की ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि बादशाही क्या तो इसराइल को फिर अता करेगा। यीशु का कह रहे हैं, शागिर्दों को क्या कह रहे हैं, आगे पढ़े जी, क्या लिखा है अगली आयत में, पढ़े क्या लिखा है। उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं। आज तक जब कभी भी इसराइल और फलस्तीन की झड़प चलती है ना, साढ़े मसीही डांड पा देंगे, ओ यीशु आने वाला, यीशु आने वाला है, और बेजा हमायत करते हैं। मुझे भी इन सवालों का सामना हुआ है पिछले कई दिनों में। भाइयों ने पूछा है, मेरे हम उम्र भाइयों ने मुझसे पूछा, वो कहते हैं हमारे लोग इसराइल की क्यों इतनी हमायत करते। खैर ये बहस अलग है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु उनको भी क्या कह रहा है कि किस हुकूमत पर, किस रियासत पर कौन हुकूमत, कौन सा मुल्क हुकूमत करेगा, ये जानना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा क्या काम है
आगे लिखा हुआ है, लेकिन जब रोह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की तह तक मेरे गवाह ठहरोगे। छोड़ो, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। जाओ दुआ में ठहरो और उस वादे के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। वो काम है तुम्हारा। आप मेरे साथ देखें यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब, उसकी 25वीं आयत। पढ़िएगा जी क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। आमीन। यीशु ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। यीशु ने कहा, क़यामत और जिंदगी में हूं, मुझ पर ईमान लाओ। क़यामत मसीह में कायम होना और जिंदगी हमेशा की जिंदगी। हमारी शराकत जब मसीह में हुई, हमारी शराकत जब मसीह में हुई तो हमारी शराकत उस अबदी कयाम और अबदी जिंदगी में हुई जो मसीह यीशु है। हालेलुया। और जब हम उसमें शरीक हुए और जब वो मरा, वो मसलूब हुआ तो उसके साथ मसलूब हुआ, वो मरा तो उसके साथ मरे, वो दफन हुआ तो उसके साथ दफन हुए, और जब वो जिंदा हुआ तो उसके साथ जिंदा हुई। हालेलुया। और जिंदा होने के बाद जिंदा होने के बाद यीशु की बातें क्या हैं? यीशु की तो पहले भी बातें वही हैं, लेकिन जिंदा होने के बाद जब अपने आप को सबूतों से जाहिर करता है तो यीशु की बातें क्या हैं? खुदा की बादशाही की बातें। तो जिंदा होने के बाद जो मुनादी है वो बदल गई। और जिंदा होने के बाद मैं मसीह की बात नहीं अब कर रहा, अब मैं आपकी बात कर रहा। अब समझिएगा जी बात को। जिंदा होने के बाद, किसके जिंदा होने के बाद? सारे बोलो, किसके जिंदा होने के बाद? मेरे जिंदा होने के बाद। एक ही आवाज कहनी है, हमारा कहना है। जिंदा होने के बाद, हमारे जिंदा होने के बाद, हमारे जिंदा होने के बाद मुनादी बदल गई। मसीह के जिंदा होने के बाद अब गुफ्तगू क्या है? मसीह के साथ जिंदा होने के बाद अब हमारी गुफ्तगू क्या है? हमारी बातें क्या हैं? खुदा की बादशाही की बात है। खुदा की बादशाही की बात। बातें क्या हो गई? खुदा की बादशाही। गुफ्तगू क्या हो गई? खुदा की बादशाही की, आसमान की बादशाही की। पहले मुनादी क्या थी? पहले मुनादी शरीयत की मुनादी होती थी, अब आसमान की बादशाही की मुनादी होती। पहले जिस्म की शरीयत की मुनादी होती थी, अब रूह की शरीयत की मुनादी होती है। पहले जो बातें थी वो जिस्म की थी, मगर अब जो बातें हैं वो रूह की है।
यीशु ने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही वो जिंदगी भी है और रूह भी। पहले शरीयत की रास्तबाजी की मुरादी होती थी, मगर अब क्या मुरादी होती है कि हम मसीह के वसीला से, उस पर ईमान लाने के वसीला से मसीह में मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। पहले जिस्म के अहद की मुरादी होती थी, अब रूह के अहद की मुरादी होती है। पहले पत्थर की तख्तियों की मुरादी होती थी, अब खुदा के बर्रे मसीह यीशु के जिंदा खुदा की मुरादी होती है। ओ पहले जानवरों के लहू की मुरादी होती थी, ओ इसे चौखटों पर लगाओ तो मौत से बच जाओगे, बकरों का खून लगाओ, बछड़ों का खून लगाओ, मगर अब मसीह के लहू की मुनादी होती है। हालेलुया। पहले मुनादी होती थी रास्तबाज हो जाओ, मगर अब मसीह की रास्तबाजी शरीयत के बगैर इसकी मुनादी होती है। पहले मुनादी होती थी सच बोलो, मगर अब सच्चाई का रूह दे दिया। पहले बातें जिस्म की थी, मगर अब बातें रूह की हो गई। यीशु ने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही वो जिंदगी भी है और रूह भी। मुनादी बदल गई, मुनादी बदल गई। मुनादी क्यों बदली? ओ कहानत बदल गई। क्या बदल गई? कहानत बदल गई। और कहानत क्यों बदली? क्योंकि हम बदल गए। हालेलुया। फना बका में बदल गई। वो जो फना थी वो बका में बदल गई। यीशु फना का जामा पहनकर उसे मसलूब कर दिया और बका का जामा पहनकर जलाल बख्श दिया और कयामत और जिंदगी को कायम कर दिया और उस हमेशा की जिंदगी को हम में कायम कर दिया। हमको मसीह ने कयामत और जिंदगी में शराकत दी और उन पर साबित किया। वो सबूत उन्हें क्यों दे रहा है? उन पर साबित किया कि देखो ये वही बदन है जिस पर सलीब पर जड़ दिया गया था। देखो ये वही बदन है जिस पर बीमारी आ गई थी। देखो ये वही बदन है जो अदन में मर गया था। देखो ये वही बदन है जिस पर परेशानियां आ गई थी। देखो ये वही बदन है जिस पर मेहनतें आ गई थी। देखो ये वही बदन है जिस पर मुशक्कतें आ गई थी। देखो ये वही बदन है जिसमें नापाकी आ गई थी। देखो ये वही बदन है जिसमें खौफ आ गया था। देखो ये वही बदन है जिसमें बेईमानी आ गई थी। देखो ये वही बदन है जिसमें ख्वाहिश आ गई थी। देखो हाथ से छूकर देखो, मैंने इसे सलीब पर जड़ दिया। जिस्म और उसकी ख्वाहिशों को उसकी रग़बतों सलेब सलीब पर जड़कर मसलूब करके उनका बरमला तमाशा बना दिया। देखो इस बदन को, अब ये जलाल में है। हालेलुया। अब ये नूर में है। देखो अब ये पाकीज़गी में है। देखो अब ये इत्मीनान में है। देखो अब ये खुशी में है। देखो अब ये मोहब्बत में है। देखो अब ये बका में है। देखो अब ये रास्त है। देखो अब ये क़यामत और हमेशा की जिंदगी में शरीक है। छू कर देखो, इसे छू कर देखो। ये आसमान की बादशाही में है। ये वही बदन है। ये खुदा की बादशाही में है। ये सबूत दिया यीशु ने। इसलिए सबूत नहीं दिया उनको कि सिर्फ उनकी बेतकादी दूर करनी थी। ना 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 ना। यीशु ने उनको इसलिए सबूत दिए कि जो बादशाही की मुनादी वो करता रहा वो
इनको पहचान मिले और ये उस बादशाही की मुनादी करें जो मैं आसमान की। हालेलुया। याद रखें, खुदा की बादशाही सीखने या सिखाने से नहीं आती। मेरी बात को गौर से सुनिएगा जी। खुदा की बादशाही सीखने सिखाने से नहीं आती। यीशु ने कब सिखाया क्या आपको? सिखाने की भी एक वजह थी, उसमें नहीं जाऊंगा। सिखाने की भी एक वजह थी, लेकिन यीशु ने कम नहीं सिखाया, बड़ी तमसीलें दी। आसमान की बादशाही एक बीज की मानी, आसमान की बादशाही बड़ी तमसीलें दी। बाइबल मती की अंजील तमसीलों से भरी पड़ी है, कड़वे दानों की है, बड़ी तमसीलें हैं। यीशु ने आसमान की बादशाही के साथ वो खोया हुआ सिक्का, बड़ी तमसीलें हैं आसमान की बादशाही को लेकर। ये किसी के सीखने सिखाने से नहीं आती। खुदा की बादशाही खुदा की जात में है। खुदा की बादशाही खुदा की जात में है, और वो जात ही बादशाही करने वाली है। हम बादशाही करने वाले तब हो सकते हैं जब हम बादशाही करने वाले के फर्जंद हों। हम बादशाही तब करने वाले हो सकते हैं जब हम उस बादशाह के फर्जंद हो, और फर्जंद बनने से फर्जंद नहीं हुआ जाता, फर्जंद पैदा होते। फर्जंद पैदा होते, वो खुदा से पैदा होते। खुदा से पैदा होने वाला वही खुदा का फर्जंद है, और वही बादशाही का शरीक है। बादशाही गुलामों को नहीं दी जाती, क्योंकि गुलाम को आजादी का कुछ पता नहीं। मैं अब यहां पर उनकी बात नहीं करता जो नौकरी करने वाले या रोजी कमाने के लिए किसी की गुलामी करते हैं। मैं उस गुलाम की बात नहीं करता, मैं गुनाह के गुलाम की बात करता, ख्वाहिशों के गुलाम की बात करता। ऐसे गुलाम की बादशाही नहीं, उसकी गिनती ऐसे लोगों में नहीं है। बादशाही बेटों की है, वो उस बादशाही के वारिस है। बादशाही गैर जात को नहीं दी जाती, बल्कि हम जात को, जो अपनी जात का हो, जो उससे पैदा हुआ हो, उसे दी जाती है। और यीशु ने पैदा होने के बारे में कहा कि जब तक, निकोदेमस वाला जो बयान है, यीशु ने कहा जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, नए सिरे से पैदा ना हो, वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। वो करना तो दूर की बात, देख भी नहीं सकता जब तक नए सिरे से पैदा हो, नए सिरे से पैदा हो। हालेलुया। नए सिरे से पैदा होना, नए सिरे से पैदा होने को जरा हमें समझना होगा। मजहब को बदल लेना, फेलोशिप चेंज कर लेना, चर्च को बदल लेना, तालीम को बदल लेना, ये नए सिरे से पैदा होने का नाम नहीं है। मिसाल देता हूं बाइबल में से। पैसा आप बताएं, अगर कोई गैर कौम में से, ना मखदूम में से शरीयत को फॉलो करना शुरू कर दे, उन जैसा लिबास पहनना शुरू कर दे, उन जैसी बोली बोले, उनकी तरह खाए पिए उठे बैठे चले फिरे बोले, मुझे बताएं उनकी तरह ईदें मनाने वाले को क्या यहूदी मान लेगा? क्यों जी मानेगा? क्या बात? क्या एक यहूदी ऐसे शख्स को
माने तो बन जाए, लिबास वैसा पहने, खाना वैसा खाए, ईदें मनाए, हुक्म माने, सबक मनाए, मजमा में शामिल हो, हमद के गीत गाए। क्या कोई यहूदी उसे यहूदी मान लेगा? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसकी पैदाइश यहूदियत में से नहीं है। नहीं मानेगा, हरगिज नहीं। उसके लिए खुदा ने क्या कहा था कि अब्राहम को तेरे यहाँ जो बेटा पैदा हो उसके 8वें दिन खतना करना, खा वो तेरा हो, खा तूने खरीदा हो। खतना करना, खतना, खतने को समझिए बता। पुराने अहद में खतना किया जाता है, नए अहद में मसलूबियत। वो जिस्म से खलड़ी उतार कर फेंक दी जाती थी, जिस्म की नापाकी को दूर करने के लिए, मगर रूह की कोई नहीं। रूह का कफारा मसीह ने दिया, जिस्म को मसलूब कर दिया, उसे खत्म कर दिया। यहूदियत से पैदा होना लाज़िम। यहूदी होने के लिए यहूदियत से पैदा होना। इसी तरह अगर कोई अपना मजहब छोड़कर मसीहियत में आ जाए, या कोई नाम नेहाद मसीही अपनी फेलोशिप बदल ले, एक चर्च से दूसरे चर्च में आ जाए, अपनी तालीम बदल ले। मसीहियत को कबूल करने के पीछे लोगों के अपने अपने मफाद होते हैं। सब तो ज्यादा ते लोगों को बदलुआ तो जान छुड़ानी। तो जिते पादरी कहते हैं जी, अच्छा पादरी जी पहले कहते हैं सर जिन्हें दुआ करनी अगे आ जाओ, हुण पता की कहते हैं बीबियां अगे आ जाओ। ऐसा तजर्बा हो गया ना, भाइयों को पुछते ही नहीं आते बीबियां अगे आ जाओ। आ बीबियां जी होंदियां ने। ये हमारे अपने अपने मकासद होते हैं ना, मसीह को कबूल करने के, मसीहियत को कबूल करने के। किसी को बदरूहों से निजात चाहिए, किसी को बीमारियों से, किसी को गुर्बत से चाहिए। किसी ने ना, और कई तो शादी करने से भी मजा बदल लेते। अपने महबूब के पीछे मजा बदल लेते। मजहब को बदल लेने से मजहब तो बदल जाता है, फेलोशिप को बदल लेने से फेलोशिप तो बदल जाती है, चर्च बदल लेने से चर्च तो बदल जाता है, तालीम बदल लेने से तालीम तो बदल जाती है, मगर जात नहीं बदलती। हालेलुया, जात नहीं बदलती। इसके लिए मसलूब होना नहीं। इस जब तक पहले वाला मरेगा नहीं, नया नहीं है। पहले वाला मरे तो जात को, क्योंकि यीशु ने क्या किया, उस जात की हकीकत को खत्म कर दिया। अगर जात का बदला जाना मुमकिन होता तो यीशु मसीह को पुरानी इंसानियत को मसलूब करने की कोई जरूरत ही ना होती। मगर खुदा का शुक्र हो कि मसीह यीशु ने उसकी हकीकत को खत्म किया, उसे मसलूब कर दिया, दफन कर दिया, और मुर्दों में से जी उठकर बका को रोशन कर दिया, क़यामत को रोशन कर दिया, जिंदगी को रोशन कर दिया। और जो उस जात को कबूल करते हैं, अब जो उस जात को कबूल करते हैं, वो खुदा के गैर फानी तुखम से, वो खुदा से पैदा होते हैं। वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा होते हैं। मजहब बदलने से, फेलोशिप बदलने से, ये इंसान का अपना इरादा होता है। ये इंसान अपने इरादे से करता है, अपनी ख्वाहिश से करता है। मगर जब खुदा से पैदा होता है, उसके गैर फानी तुखम से, तो उसमें इंसान का इरादा नहीं, उसमें इंसान की जिस्म की ख्वाहिश नहीं है,
उसमें इंसान का इरादा ही नहीं है, कुछ नहीं उसका। वो खुदा से पैदा होते हैं, खुदा की जात रखते हैं, और जो जात रखते हैं वही जात बादशाही करती है, वही जात बादशाही करती है। और उस बादशाही की मुनादी के लिए हमें कयामत और जिंदगी में शराकत दी गई। हमारा काम यह है कि वो मुनादी जो मसीह कहता है, क़यामत और जिंदगी में शराकत के बाद इस दुनिया पर हमारा काम ये है। छोड़ दो इन बातों को, किसकी जंग हो रही है, हम किसके साथ खड़े हैं, किसकी हमायत करें। छोड़ दो ये नबूवतें झूठी करनी। 2021 में फलस्तीन की जंग छिड़ गई, और भी रौला पाता हो मसीह आना मसीह आना मसीह आना, और भी छिड़ गई मसीह आना मसीह आना मसीह। यीशु ने कहा तुम उस वक्त लड़ाई की अफवाहें सुनोगे, हरगिज़ यकीन न करना, उस वक्त खात्मा नहीं होगा। तुम ये करो, जमीन की तहा तक मेरे गवाह ठहरो। अरे बादशाही की मुनादी, आसमान की बादशाही की मुनादी करो। और मुनादी क्या करो? बाइबल कहती है हमें गुलामी की रूह नहीं मिली, बल्कि बालक होने की रूह मिली। नया हदनामा में जहां भी लफ्ज रूह मुन्नस की सिगा में है, उसका माना क्या है जी? जात। रसूल क्या कह रहे हैं? हमें गुलामी की जात ले बालक होने की जात मिली, जिससे हम अब्बा ए बाप कहकर पुकारते हैं। हम खुदा के फर्जंद हैं। आप मेरे साथ देखिए रोमियो 8वां बाब, 15वीं है। लिखा है क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाए। हम खुदा के फर्जंद हैं, फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। बादशाही महज, बस आखिरी बात करूंगा, बादशाही महज इख्तियार का नाम नहीं है। मुझसे करने, सूरज चांद सितारों को हिला देना, पहाड़ उलट देने, मुर्दे जिंदा करने, या मौजज़े करने, या नबूवतें करना, ये खुदा की बादशाही का एक पहलू है, एक हिस्सा है। यही बादशाही नहीं है। खुदा की बादशाही जो खुदा की जात में है, वो उस, अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। खुदा की बादशाही जो उसकी जात में है, और वो जात जो हम में है, खुदा की बादशाही उस जात की खूबियों का ज़हूर है। खुदा की बादशाही उस जात की खूबियों का ज़हूर है, ज़हूर है कि जो जात हम में है उसकी खूबियां हमसे ज़ाहिर। इसलिए हम क़यामत और जिंदगी में शरीक किए गए। शाही काहिनों का फिरका क्या इसलिए है कि मौजज़े करें? बरगज़ीदा नस्ल क्या इसलिए है कि सिर्फ मौजज़े करें, नबूवतें करते फिरें? करें, अच्छी बात है, लेकिन मुनादी क्या होनी चाहिए? मुनादी की समझ नहीं आई, रसूलों को भी नहीं आई। यीशु ने कहा जाओ ठहरो, दुआ में ठहरो।
तुम बिल्कुल उससे कुवत पाओगे, फिर जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। मुनादी ये है, पढ़ेगी पहला पत्रस, बस आखिरी हवाला, दूसरा बाब 9वीं है। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई। आमीन। एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका। शाही काहिनों का फिरका इसलिए नहीं है मोतियां दे लिबास पाइए, हीरे जवाहरात पाइए, अरे नहीं, लोगों की गिनती में है ही नहीं। ये फर्जंदों की गिनती है जी, जो फर्जंद हैं। कोई यहूदी ना रहा, कोई इसराइली नहीं रहा, कोई नामख्तून कोई मख्तून नहीं रहा, कोई गैर कौम नहीं रहा, कोई कुछ नहीं रहा, सब खत्म, सब मंसूब। अब फिरका किनका? शाही काहिनों का। नस्ल कौन सी? बरगज़ीदा, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत है। क्यों है? ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। यह है बादशाही, बादशाही के शाही काहिन। यह है शाहाना कहानत जो बदल गई, जिसमें हम शरीक किए गए। इस कहानत के लिए हम चुने गए, इस कहानत के लिए हम क़यामत में और हमेशा की जिंदगी में शरीक किए गए हैं, ताकि इस हकीकी बादशाही, आसमान की बादशाही की मुनादी करें। यह है हकीकी मुनादी, जो हमारे वसीला से खुदा की खूबियां वो जाहिर हैं। खुदा की बादशाही ये है, आसमान की बादशाही ये है कि खुदा की ज़ात की खूबियों का ज़हूर हमसे हो, तब हम पहचाने जाएं कि हम उसके फर्जंद हैं। हालेलुया। आए सब अपनी आंखों को बंद करो और उसकी शुक्र गुजारो, सब उसकी शुक्र गुजारो।